चलो कबाड़ से कुछ ऐसा बनाए कि सब देखते रह जाएं। हेलो मेरे सस्टेनेबल स्टार्स, मेरा नाम है पूजा एंड हियर वी ट्रांसफॉर्म वेस्ट मटेरियल्स इनटू समथिंग माइंड ब्लोइंग। हमारे किचन में पड़ी इन चीजों से कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड रोल निकलते हैं जो डिफरेंट थिकनेस के होते हैं, तो या फिर टॉयलेट पेपर्स के अंदर से भी ऐसे पेपर रोल्स निकलते हैं। तो मैंने सोचा आज इसी से कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। पेपर रोल के बहुत सारे DIYs आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे, तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे कुछ यूनिक सा बनाना था, कुछ हट के। मैंने कुछ और कबाड़ इकट्ठा कर लिया और मैं शुरू हो गई। तो पेपर रोल को मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से चिपका के एक बेस तैयार कर लिया है एंड इसके टॉप वाले पार्ट को भी हम कवर करेंगे। इसके लिए अगेन कार्डबोर्ड के पीस को मैंने इस तरह से चिपका लिया है। ये ब्राउन पेपर जो मैं यूज कर रही हूँ एक्चुअली किसी पार्सल के अंदर आया था। ये थोड़ा थिक पेपर था तो मैंने रख लिया था ये सोच के कि मैं कहीं यूज कर लूंगी एंड कई बार मैं अपने DIY में इसको यूज कर चुकी हूँ। इसे चिपकाने के लिए हमें ग्लू में थोड़ा सा पानी मिलाना है एंड फिर यूज करना है। मुझे एक कमेंट आया था कि जब भी मैं टिश्यू पेपर स्टिक करने जाती हूँ तो वो बार बार फट जाता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो ग्लू डायरेक्टली अप्लाई करने की जगह आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और फिर उसे यूज कीजिए। और जो ब्रश आप यूज कर रहे हैं ग्लू अप्लाई करने के लिए उसे थोड़ा सा जेंटली हैंडल करें। इससे जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये काफी हद तक कम हो जाएगी। पेपर का काम यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। डोर बनाने के लिए मैंने कॉफी की जो स्टीरिंग स्टिक्स आते हैं वो यूज किए हैं ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आए। इसके बाद हम इसमें कुछ और डिटेलिंग्स ऐड करेंगे एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग एयर ड्राई क्ले। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक इजी होममेड क्ले की रेसिपी शेयर की थी। आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप जरूर देखना, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूंगी। यहाँ आपने देखा कि क्ले के ऊपर मैं थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर रही हूँ और इसके लिए मैंने क्राफ्ट नाइफ यूज किया है। तो ये मेरा पुराना क्राफ्ट नाइफ है। अगर आप भी क्राफ्ट नाइफ यूज करते हो क्ले में डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए तो आपने नोटिस किया होगा कि एक टाइम के बाद ये जो नाइफ है ये खराब हो जाता है। टू अवॉइड दैट ये जरूरी है कि आप इसे इमिडिएटली क्लीन करें अपना काम खत्म होने के बाद। पर हाँ, इतना ध्यान कहाँ रहता है। तो यहाँ पर एक दूसरा सोल्यूशन है। नाइफ को आप सैंड पेपर के ऊपर रगड़ के क्लीन कर सकते हैं और इससे ये नए से भी बेटर बन जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा नाइफ नहीं है तो डिटेलिंग ऐड करने के लिए आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे पेन की रिफिल, कटर या टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। अब मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई। पता नहीं क्या सोचते सोचते मैंने क्ले यहाँ पर ज्यादा मिक्स कर लिया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। क्ले तो मुझे वेस्ट करना नहीं था और ये ऑलमोस्ट इतना हार्ड हो चुका था कि कोई शेप इसे दे नहीं सकते थे। तो मैंने इसे यूज करके ये छोटे छोटे रॉक्स बना लिए एंड आई लिटरली फेल्ट कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये जो छोटे छोटे हट्स मैंने बनाए हैं इसमें मैंने डिटेलिंग ऐड की है। बहुत आसान है, क्ले के पतले पतले कॉइल आपको बनाने हैं एंड देन यू कैन ऐड दीज डिटेल्स। यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले यूज किया है। ये जब सेमी सॉलिड स्टेज में होता है तो इसको हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट मैं यूज करूँगी ये स्पंज और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। साथ ही साथ जो इसके ये पॉइंटेड एजेस हैं इन्हें हमें कट कर लेना है ताकि थोड़ा सा राउंड शेप इसको मिल जाए। इसकी जगह आप जो रेगुलर स्पंज है वो भी यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें रंगों से जान भरने की। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ ब्लैक कलर क्यों अप्लाई कर रही हूँ, और अगर नहीं पता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अभी कुछ टाइम से ही मैंने वीडियोस में वॉइस ओवर देना शुरू किया है ताकि चीज़ों को मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको वीडियोस वॉइस ओवर के साथ कैसे लग रहे हैं। शुड आई कंटिन्यू डूइंग वॉइस ओवर? और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं हाउ कैन आई डू इट मोर बेटर, देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स। जब भी हमें डिटेल्स हाईलाइट करनी होती हैं अपनी किसी भी DIY में या पेंटिंग्स में तो हम लाइट एंड डार्क कलर के कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर भी ब्लैक बेस देने का रीज़न यही है।
कुछ लोग लाइट कलर्स यूज करते हैं बेस में एंड देन दे गो विद द डार्क कलर्स. So it's your choice how you want to do it. I have never taken any formal training in art and crafts. So सारी चीज़ें मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से और अपनी गलतियों से ही सीखी हैं. मुझे जब जो चीज़ जहाँ जैसी फील होती है मैं वैसा करती हूँ. सो आपको अगर कभी लगे किसी भी वीडियो में कोई चीज़ और बेटर तरीके से कर सकते हैं या कोई और आपके पास सजेशन हो, आई वुड लव टू हियर दैट. यहाँ आपने देखा बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए हैं मैंने, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ब्राउन कलर के ही 2-3 डिफरेंट शेड्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. बस आपको अपने कलर में थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करना है जिससे आपको किसी भी कलर का लाइटर शेड मिल जाएगा. दिस इज एन अमेजिंग हैक जो आपको जरूर काम आएगा. आई डू इट अ लॉट, कभी आलस की वजह से एंड मोस्टली कलर्स अवेलेबल ना होने की वजह से. मेरे पास ये ब्लैक स्पंज कहाँ से आया पता नहीं, बट अगर आपके पास येलो कलर वाला या कोई और रेगुलर स्पंज है आप वो यूज़ कर सकते हैं. छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे चॉप कर लेंगे, बट बी केयरफुल विद द सीजर्स. उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है ग्लू एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. मैंने बॉटल में ऑलरेडी ग्लू और वाटर को मिक्स करके रखा हुआ है क्योंकि ये बार बार मुझे लगता है अपने DIYs में एंड हर बार बनाने की बजाय मैंने एक ही बार बना के इसे स्टोर कर लिया है ताकि जो मेरा टाइम है वो भी बच जाए और हमेशा जो थोड़ा सा मिक्सचर बच जाता है वो वेस्ट ना हो. एंड आई वॉज सो हैप्पी हियर क्योंकि जो मैंने इमेजिन किया था ट्री मेरा एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा था. पर खुशी मेरी ज़्यादा देर रही नहीं क्योंकि जब मैंने इसे टच किया तो ये झड़ने लगा था एंड आई लिटरली फेल्ट कि शायद ये काम नहीं करेगा एंड आई हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वे. सोचा कि बाकी छोटी छोटी डिटेलिंग्स मैं पहले इसमें ऐड कर लेती हूँ एंड फिर सोचा जाएगा कि करना क्या है. एंड यहाँ अगेन मैंने ये छोटू सा प्लांटर बनाया था जो कि मिस्टेकनली रिकॉर्ड नहीं हुआ. फॉर दिस मैंने ये ग्लू का ढक्कन यूज़ किया है एंड उसी के ऊपर क्ले से प्लांट बनाया है. इसी ग्लू को यूज़ करके हम इसे चिपका भी लेंगे. नेक्स्ट डे व्हेन आई थॉट कि ट्री का अब कुछ किया जाए तब मैंने देखा कि स्पंज में जो हमने ग्लू लगाया था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है एंड वो अच्छे से सेट हो गया है. आई वॉज इन सो मच जॉय कि मेरा काम बन गया और मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी. Never give up. If you feel in any situation, take a break and then look for more ways. आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना.